जय हिंद दोस्तों, जैसिन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। जानता हूं आप लोग परेशान ही होंगे, अच्छे तो बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि जो कैंडिडेट सालों से नई वैकेंसी का इंतजार कर रहा हो, जो कैंडिडेट सालों से अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हो और कोई भी वैकेंसी ना आए तो वो खुश या अच्छा कैसे हो सकता है। क्योंकि धीरे धीरे जो कैंडिडेट ज़्यादा उम्र के हो गए हैं उनका उम्र पार हो रहा है और रेलवे में कोई भी वैकेंसी नहीं आ रही है। लाखों कैंडिडेट सालों से नई वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। पिछली बार नई वैकेंसी 2019 में आई थी चुनाव के समय, आरआरबी एनटीपीसी जिसमें लगभग 35,000 के समथिंग और आरआरसी लेवल 1 जिसमें 1,03,000 के समथिंग वैकेंसी आई थी, जिसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस अभी भी चल रहा है और लगभग 5 साल होने को आए हैं, वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। यानी कि एक वैकेंसी को फुलफिल करने में लगभग 5 साल का समय लग रहा है। और नई वैकेंसी की बात करें जिसमें रेलवे में लगभग 2.5 लाख वैकेंसी खाली है और ये रेलवे का खुद का आंकड़ा है जिसे हम लोगों ने आपको कई वीडियो में दिखाया है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जहां पर एक वैकेंसी को कंप्लीट करने में 5 साल का समय लग रहा है, कैंडिडेट का नाम पैनल में देने के बाद पैनल से बाहर कर दिया जा रहा है या पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद रोजगार मेले में इनविटेशन मिलने के बाद भी उनको ज्वाइनिंग नहीं कराया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि वैकेंसी ही नहीं खाली है, तो उन सभी कैंडिडेट पे क्या बीत रही है और नई वैकेंसी जिसमें लाखों सीट खाली है वो कब तक आ सकती है। चाहे आरपीएफ की बात करें या एनटीपीसी की बात करें, एएलपी की बात करें, टेक्नीशियन की बात करें, ग्रुप डी की बात करें, कब तक वैकेंसी देखने को मिल सकती है। और इस बार यदि वैकेंसी नहीं आती है तो नो वैकेंसी नो वोट। जब तक वैकेंसी नहीं आएगी वोट आपको नहीं देना है। जो भी नेता आपके घर पे आए, आपके मोहल्ले में आए, एक ही सवाल पूछना है कि वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है, हम युवाओं के लिए आप क्या करेंगे, रोजगार के लिए क्या करेंगे। जो आप लोगों ने डायलॉग देखा होगा शाहरुख खान के मूवी में, वही आपको सवाल पूछना है। क्योंकि यदि अंधभक्त आप लोग बने रहेंगे तो आप लोग ऐसे ही मान सकते हैं बेरोजगार रह जाइएगा और सरकार तो आपके लिए कुछ कर भी नहीं रही है। पिछली वैकेंसी की बात करें जो आपका, यदि हम लोग एनटीपीसी की वैकेंसी की बात करें जो आपका लगभग समथिंग 35,000 के समथिंग आपका वैकेंसी आया था, जिसमें आप लोगों ने यानी देखा होगा कि अभी भी हजारों कैंडिडेट अपने ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं और उनको रोजगार मेले में आज से 6 महीने पहले ही इनविटेशन मिल गया, यानी उनको काउंट कर लिया गया। सरकार ने अपना प्रचार कर लिया कि हाँ हम लोगों ने इतना रोजगार दे दिया, लेकिन अभी भी एनटीपीसी वाले का भी ज्वाइनिंग नहीं कराया गया है। और जो आपका आरआरसी लेवल 1 की जो वैकेंसी है, आरआरसी लेवल 1 जिसे यानी ग्रुप डी कहा जाता था, जो अब ग्रुप सी हो गया है, उसमें भी हजारों कैंडिडेट अभी ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। और ये हजारों कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको रोजगार मेले में इनविटेशन काफ़ी पहले ही मिला था कि आपको रोजगार मेले में इनवाइट किया गया है, उनको शाम तक ज्वाइनिंग भी भेज दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। यानी सरकार ने अपना पूरा डंका पीट लिया है रोजगार मेले के नाम पे कि इनको रोजगार मिल गया, लाखों की संख्या में रोजगार बांटा गया। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, आप लोग जो कैंडिडेट रेलवे वाले हैं उनसे पूछ सकते हैं कि कितना लेट ज्वाइनिंग हो रहा है या जिनका ज्वाइनिंग नहीं हुआ है उन पे क्या बीत रहा है। जैसे हुबली के हजारों कैंडिडेट हैं या अलग अलग जोन के हजारों कैंडिडेट अभी भी बचे हुए हैं। तो वैकेंसी की बात करें जहां पर रेलवे ने खुद माना है, राज्यसभा में आप लोगों ने स्टेटमेंट भी देखा होगा कि सभी वैकेंसी को मिलाकर के लगभग 2.5 लाख वैकेंसी आपका खाली है, जिसमें आरपीएफ की वैकेंसी हजारों की संख्या में है, एनटीपीसी की वैकेंसी हजारों की संख्या में है, एएलपी की वैकेंसी है, टेक्नीशियन की वैकेंसी है, ग्रुप डी की वैकेंसी है। यानी रेलवे में जो वैकेंसी आती है उसकी संख्या भरपूर है। यदि 2.5 लाख वैकेंसी अभी रिलीज कर दी जाती है तो समझ सकते हैं 2.5 लाख जो कैंडिडेट अपने सच्चे मेहनत से
बरसों से तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन होगा और वो यानी कि मान सकते हैं सेटल हो सकते हैं। तो इस बार जो भी चुनाव हो, चाहे आपका विधानसभा का चुनाव हो अलग अलग स्टेट में या आपका लोकसभा का चुनाव होगा 2024 में, जब तक वैकेंसी नहीं आती है आपको सवाल पूछना है। आपको सवाल जो भी आपके नेता आते हैं उनसे पूछना है कि वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है। एक वैकेंसी को 5 साल खींचना ये कहाँ का इंसाफ है? क्या मान सकते हैं आज चुनाव हो और 5 साल बाद नेता है जो मंत्री बने, जो भी पोस्ट उनको मिले, क्या ये अच्छा होगा? सवाल आपको सीधा पूछना है। यदि आप लोग अंधभक्त बने रहेंगे कि हाँ जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है, जो भी हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है, चाहे हमारे यानी कि 2 रोटी शाम को मिले, दिन को मिले या ना मिले, लेकिन हम लोग अंधभक्त बने रहेंगे, तो फिर ये आप पे डिपेंड करता है। वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी ये मान सकते हैं सिर्फ राजा को मालूम है, और राजा कब क्या करेगा वो आप लोग समझ सकते हैं कि किसी की नहीं, यानी कि आज के डेट में सुना जा रहा है कि जो भी हो रहा है वो अपने मन से हो रहा है। तो जो भी आपको यानी कि हम लोग जानकारी देते हैं या यूट्यूब पे जो भी अलग टीचर जानकारी देते हैं वो एजम्पशन ही बताते हैं कि इस डेट को वैकेंसी आ सकती है, इस महीने में आ सकती है या ये हो सकता है, लेकिन कब वैकेंसी आएगी कब नहीं आएगी ये किसी को मालूम है नहीं। पिछली वैकेंसी 2019 चुनाव के पहले आई थी और इस बार भी यही उम्मीद लगाया जा रहा है कि 2024 के चुनाव के पहले वैकेंसी आ सकती है। तो अभी आपके पास मौका है। कई राज्य में आपका विधानसभा का चुनाव है, फिर 2024 में लोकसभा का भी चुनाव होगा। यदि अभी आप लोग सवाल नहीं उठाएंगे तो फिर आपका जो भविष्य है वो अंधकार में चला जाएगा। तो जो भी सही कैंडिडेट है जो अपने रोजगार के प्रति जागरूक है, सवाल पूछिए। जो भी नेतागण आपके घर पे आते हैं, जहां भी आते हैं कि वैकेंसी कब आएगी, हम बेरोजगारों के लिए आप लोग क्या करेंगे। जो भी इसके रिगार्डिंग आगे फर्दर अपडेट होंगे, जो भी सपोर्ट होगा, जैसिंग क्लासेस आपके साथ हमेशा खड़ा है। जो भी आपका दुख होगा, दर्द होगा, जो भी बातें होगी, जैसिंग क्लासेस हमेशा करेगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जैसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाइए ताकि जो भी नोट्स हो, जो भी पीडीएफ हो, जो भी नोटिस हो, यहाँ पर आपको मिल सके। तब तक आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े रहें, हंसते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।